अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है? आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई आपको? वालेकुम सलाम। आपने मेरे घर की ग्रोसरीज के बजाय अपने घर की ग्रोसरीज यहाँ भिजवा दी हैं। इतना तो पता होना चाहिए आपको। तो क्या हुआ? मेरे बच्चों ने सारी ग्रोसरीज निकाल दी और इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया। मैंने अभी उनसे कहा है कि सब कुछ वापस बैग्स में रखते हैं, तो अगर आप किसी को भेज सकते हैं ये पिक करा दें और हमारे घर की ड्रॉप करा दें प्लीज़। देखें, मैं जानता हूँ कि मेरे बारे में आपकी राय कोई अच्छी नहीं है, लेकिन आप वाकई ये सोचती है मेरे बारे में कि मैं ड्राइवर को भेजूंगा सामान लेने के लिए? बच्चों ने अगर यूज़ कर लिया तो कोई बात नहीं, वो लोग मेरे अपने बच्चों की तरह हैं। हमें आदत नहीं है ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने की, हमें अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन तब्दीली अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट मैं भी अभी आपकी ग्रोसरी यूज़ कर रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप अब खामख़ा परेशान हो रही थी, और चाहे तो देखिए, ये बहुत नामुनासिब बात है क्या? ये सब। अगर आप किसी को भेज नहीं रहे, मैं खुद आके ड्रॉप करा दूंगी। चलें, अगर अब आप ये वादा करती हैं कि आप खुद आएंगी तो फिर ठीक है, फिर तो मैं इंतज़ार करूँगा आपका। तुम इंतहाई अभी। वैसे अच्छा लगा ये आपके मुंह से तुम सुनकर। एक बार प्लीज दोहराएंगे आप ये? हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। भाई डिस्टर्ब तो नहीं किया नहीं तुमको नहीं, मैंने? आप कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, प्लीज अंदर आए। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ कैसे हो? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। आंटी कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक। आ जा, आ जा। सॉरी, एक सेकंड। प्लीज बैठे। थैंक यू। क्या लेंगे अंकल आप? मैं कुछ नहीं। अरे नहीं, प्लीज प्लीज कुछ कुछ तो ले लें। मैं वो घर पे काम कर रहा था, घर पे कोई है नहीं, लेकिन आप हुक्म करें, क्या लेंगे प्लीज। मैं जानता हूँ घर पे कोई नहीं, तुम अकेले हो, इसलिए तुमसे मिलने आया था। बात हुई थी मेरी ज़ेबा बाजी से। बस कुछ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। कुछ बातें करना चाहता हूँ तुमसे। बेटी का बाप हूं ना, तो बहुत सी बातें करते हुए झिझक महसूस होती है। लेकिन अगर बेटी दनीन जैसी लाडली और चहीती हो तो फिर बाप को भी हिम्मत करके हर बात साफ साफ करनी पड़ती है। अंकल सुबह जानते हो मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूँ। मेरी बेटी में ऐसा क्या नुक्स है कि तुम उसको अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाना चाहते हो? बताओ। कोई नुक्स नहीं है तनीन, शी इज परफेक्ट। उसमें कोई कमी नहीं है। मुझ में है नुक्स, मुझ में कमी है। मेरे इस घर में नुक्स है, कमी है। नहीं नहीं बेटा, तुम में कोई नुक्स नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उसको तुम्हारे बारे में सोचने भी नहीं देता। बाप हूं उसका मैं। अंकल आप 2 मिनट आएंगे मेरे साथ प्लीज? मुझे मुझे आपको एक चीज दिखानी है। एक सेकंड, आइए। हमारे घर में 2 बेडरूम है, ये पहला बेडरूम है। यहाँ मेरी दोनों बहनें रहती हैं। ये अलमारी है, यहाँ हम कपड़े वगैरह हैंग करके रखते हैं, लेकिन अक्सर वो फिट नहीं आते, तो फिर सामान हम बिस्तर पे इधर उधर जहाँ जगह मिलती है रख देते हैं। वो देखें, वो दरवाजा खुला हुआ है ना, वो वॉशरूम है। आपके घर में सर्वेंट क्वार्टर होगा ना,
उसके वॉशरूम से भी छोटा होगा ये वॉशरूम। आए, अभी टोर बाकी है काफी। आ जाए। ये दूसरा कमरा है हमारे घर का, मास्टर बेडरूम। यहाँ अम्मी और मैं रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ सोता नहीं हूँ रात को। जब आप आ रहे थे तो बाहर बेड लगा हुआ था ना, वो मेरा बिस्तर है, मैं वहाँ सोता हूँ। क्योंकि रात को मैं इधर काम नहीं कर सकता, यहाँ काम करूँगा, अम्मी सो नहीं पाएंगी। आए, ये यहाँ पे ये किचन, ये किचन है हमारा, वो वहाँ पे टेरेस है। ये साफ सफाई के बाद है किचन। ये चूल्हा है जिसमें गैस कभी आती है कभी नहीं आती, ज्यादातर नहीं आती। कैबिनेट्स पे धागे लगाए हुए हैं ताकि कैबिनेट बंद रहे। ड्रेनेज सिस्टम खराब है। इस पे ये पानी बहता रहता है, नाला ब्लॉक हो जाता है, और जब नाला ब्लॉक होता है और ये सिंक ब्लॉक हो जाता है तो हम इस तरह बैठ के, मैं और मेरी बहनें, हाथों से कचरा निकालते हैं यहाँ से। आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें दनीन को अपने घर, अपने किचन से बाहर, इस किचन में, इस घर में। अंकल आप नहीं कर पाएंगे, और मैं चाहूंगा कि दनीन इधर आके ये कचरा साफ करे। ये है हमारा किचन, हमारा घर, कल हमारी जिंदगी। आ जाए। दनीन को ये सब नहीं नजर आता, मुझे आता है नजर। दनीन आती है मेरे घर पे, मेरे बहनों के साथ टाइम स्पेंड करती है, एक दो बार कभी रात भी गुजार लेती है, और वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। पर अंकल, एक दो दिन गुजारने में और जिंदगी गुजारने में तो बहुत फर्क है ना। नहीं रह पाएगी वो नहीं रह पाएगी यहाँ, परेशान हो जाएगी, और जब वो परेशान होगी तो मैं परेशान होऊंगा, मेरी बहनें, मेरी माँ परेशान होगी। आपको मैंने दिखाया है 2 बेडरूम है घर में, तीसरा बेडरूम नहीं है। 3 बेडरूम वाला घर मैंने लेना है, और वो लेने में भी बड़ी मेहनत लगनी है, भी बड़ा टाइम लगना है। मैं कैसे उसको दावे दे के बांध दूं अपने साथ। दनीन आपकी इकलौती बेटी है, आपको इतनी अजीज है। मुझे भी बहुत अजीज है दनीन। बचपन से आ रही है मेरे घर, मेरा बचपन गुजरा है उसके साथ। मैं कैसे उसका बुरा चाह सकता हूँ। अंकल, मैं नहीं हूँ ऑप्शन अच्छा दनीन के लिए। आई एम नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर हर। इतने ऑप्शन है अंकल, इतने ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अच्छा ऑप्शन होता तो मैं पागल हूँ किसी को अपनी जगह लेने दूँ। आई एम नॉट राइट फॉर हर। और कुछ कहना है तुम्हें? जी अंकल, देखिए मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं। अगर आप कहें भी मुझे कि मैं तुम्हारे मसले हल कर दूंगा, मैं नहीं लूंगा, प्लीज। नहीं, ऐसा कोई हल मेरे पास नहीं है आपके लिए। हाँ, मैं अपनी जिंदगी से मुताल्लिक कुछ बातें जरूर करना चाहता हूं आपसे। आइए, बैठे, प्लीज सिट। देखो, मैंने बहुत खामोशी से सारी बातें सुनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी सारी बातें खामोशी और तसल्ली से सुनेंगे। आपको पता है, मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक रेहड़ी से की है, ठेले से। प्लास्टिक का सामान बेचा करता था उस पर। गुर्बत इतनी थी कि
वालिद साहब इसके अलावा कोई काम करवा भी नहीं सकते थे। तालीम भी ऐसी जैसे पूरी की है बस। ऐसे ही एक दिन प्लास्टिक का सामान बेचते बेचते तुम्हारी आंटी पर नजर पड़ गई। दिल में उतर गई यार, पहले लम्हे में तो दिल को भा गई। लेकिन वो थी मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी की बेटी, 2 मंजिला मकान वाला घर। एक रेडी वाला कैसे हिम्मत कर सकता था उनके घर रिश्ता भेजने की। लेकिन पसंद भी बहुत आई थी। पता नहीं मेरी क्या खुशकिस्मती थी कि मैंने जुर्रत करके उनसे अपने दिल की बात कह दी। तुम्हें पता होगा कम उम्र लड़कियां तो भोली मासूम होती हैं ना, बेवकूफ होती हैं। वो अपने से प्यार करने वाले के घर को, उसके कमरों के, उसके किचन के, उसके वॉशरूम के साइजेस को नहीं देखती। तो बस प्यार करने वाला दिल देखती हैं और उसके पीछे चली आती हैं। बाज़ दफा इसी वजह से बहुत तकलीफें भी उठाती हैं। उसके अब्बू तो मुझसे शादी करने पर तैयार ही नहीं थे। उसकी ऐसी ऐसी शर्तें रखी उन्होंने, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी लाओ, वो भी लाओ। 5 साल गुजर गए, कुछ नहीं कर सका मैं, बल्कि मेरे हालात और खराब हो गए। मैंने भी वही किया जो तुम कर रहे हो। मैं शैला के पास गया, उसे कहा कि मैं उसके लिए ठीक इंसान नहीं हूं। जिससे उसके वालिद चाहते हैं उसको उससे शादी करनी चाहिए। मैंने उसको समझाया, लेकिन वो कहीं और शादी करने को तैयार ही नहीं थी। मैं उसे कस्में देता रहा कि मैं उसके लिए सही इंसान नहीं हूं। वो रोती रही और हमारी यही बातें उसके वालिद ने सुन ली। तुम्हें पता है, वो अगले दिन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगे हमारे घर शैला का रिश्ता ले आओ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे लगा शायद मैं मेहनती हूं, मैं सच्चा हूं, मैं मुखलिस हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा वक्त जरूर बदलेगा। मेरा वक्त बदल गया बेटा, तुम्हारे सामने है, खुदा का शुक्र है। आज भी मैं सोचता हूं कि अगर शैला से मेरी शादी ना हुई होती तो मैं वहीं उसी रेडी पर अपनी जिंदगी को घसीट रहा होता। जब उससे मेरी शादी हुई ना, तो मैंने कसम खाई अपने आप से कि इसको इतने बड़े घर से ला रहा हूं तो इसके लिए भी एक महल बनाऊंगा। और अल्लाह ने साथ दिया। और देखो, तुम्हें पता है मेरी किस्मत तो शैला की वजह से बदली है। तुम्हें क्यों नहीं यकीन होता कि दनीन की वजह से तुम्हारा नसीब बदल सकता है? और तुम जानते हो, ये जो बड़े मकान वाले और ज्यादा पैसे वाले लड़के होते हैं ना, ये हमारे चारों तरफ घूमते हैं जिस इलाके में हम रहते हैं। कि वो ना दनीन को पसंद आए और ना हमारे दिल को भाए। क्योंकि हमारे दिल को तो शुबुक भा गया है। अब वो हमसे जितना इंतजार करवाए, सारी जिंदगी इंतजार करवाए, हम इंतजार करने को तैयार हैं।
खबर क्यों हो गया है दिल पे असर, अब हो गया है ये जाने कितने गम छुपे हाथों की लकीरों में, अपने भी गैर लगे कैसे मैं कहूँ। इश्क दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना। इश्क दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना। कई जंगल दौड़े पैंदे ने, कई दोज़ख लंघने पैंदे ने, जेड़ा आशिक बन के सुख ढूंढे ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं। मागी जद पूछे आए हाल मेरा वग पे पर नाल अंजुआ दे मैं रह सकिया खामोश भी नहीं, कुछ कर सकिया इजहार भी नहीं।